ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਡਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿੰਦਲ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਜਿੰਦਲ, ਰਣਬੀਰ ਜਿੰਦਲ, ਅਨੀਤਾ ਜਿੰਦਲ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਿੰਦਲ, इंदु जिंदल, रजनी गर्ग, महेंद्रपाल गर्ग, कुसुम बांसल, पवन बांसल, अनूप जिंदल, कंचन जिंदल, अमित जिंदल, प्रीति जिंदल, रितु गुप्ता, रघु गुप्ता, मुस्कान, अंश, मिष्ठी, खुशी, अक्ष, मान्या, रचित ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਡਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1970 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਅਨੂਪ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਿਤੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਿਤੂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਡਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਡਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਕਾਨ, ਅੰਸ਼, ਮਿਸ਼ਠੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਅਕਸ਼, ਮਾਨਿਆ, ਰਚਿਤ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। परम पुरुष दयालु
राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो तारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुना होवे वह जन पूर्ण काम चेत में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से करे राम सिमरन हो सहाय राम सिमरन है सुखदाई अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम कहा तारक बीजाक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशी राम राम जप दोष विनाशी कुंडलिनी बोधे सुषमना खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजे नाद सहज भवभान अजबा जाग भीतर कोशान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जगी रमावे राम नाम जब जगे अभान चेतन भाग जगी सुख संधिया वेदा टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पार राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग लोक का समझिए सार राम नाम सबकी सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यदि सती साधु संत सयाने राम नाम निश दीन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर भाव न भक्ति भरी भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाथ विधान इसमें सुरते सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देव गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुनी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते देवान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम राम गुण गाय मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह कुमल बेकार मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच है राम नाम जपता मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खार राम नाम जप सत्य निधान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से कर्म कड़ी से तार हुआ त्यो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तो
प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से समरस जाए, राम राम प्रभु राम महान। नए उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप देता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जो सात्विक कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, धर्म यज्ञों का संचालन करने वाले ऐसे पुण्यवान आत्माएं वह पंच भौतिक धाम में इस सभा में विराजमान है, अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए। कितना उज्जवल जीवन होगा वासुदेव जी के पुत्र पूजमा श्रीमती विमला देवी जी, श्रीमती शुक्ला जिंदल जी निश्चित रूप से असहायनीय यह दुख, यह कष्ट, यह शोक परिवार पर आया है, परंतु ये विधाता का विधान आज से नहीं, अनादि काल से, जिसका कुछ उपचार नहीं है। आज तक मृत्यु का उपचार किसी के पास नहीं है, जिसका कुछ उपचार नहीं है। ये विधि का विधान, ये उस विधाता का विधान बिना रोक टोक अनादिकाल से चल रहा है।
उसकी सोच करे क्या कोई, उसकी क्या सोच करनी, अवश्यम भावी है तो सोई। यह अवश्यम भावी नियम है। काल बहुत बलवान है, इसका टले न वार। इसके सम्मुख सर्व जन गए आज तक हार। काल के सम्मुख आज तक कोई उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ सका, उस पर विजय हासिल नहीं कर सका। और माता पिता के द्वारा वह शुभ संस्कार, वह पुण्य संस्कार, वह सेवा, वह परोपकार, दान भी, वह सारे सुयोग्य, एक योग्य समाज के रूप में रहते हुए प्रतिष्ठित उस मुकाम को हासिल किया जो परिवार में कुलों से चल रहा है। धर्म कर्म करने वाले शुभ करेंगे, पुण्य करेंगे और अपना काम काज परमेश्वर की पूजा समझ करके करने वाले ऐसी पुण्य आत्माएं उस विधि के विधान के अनुसार ही इस धरती पर आया करती हैं, उस परमेश्वर का ही कार्य करती हैं। अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म पूजा मान करके, सेवा मान करके पूज्यवत श्री लाडली प्रसाद जी जिंदल अपने जीवन को सफला बनाकर इस धरती से गए। निश्चित रूप से परिवार में पुत्र, पुत्र पौत्रियां इत्यादि सबके लिए यह अति दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। यह क्षति असहाय, परंतु गुरु महाराज वर्णन करते हैं, मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों पर जन्म मरण का जोड़ा। यह जन्म अकेला कदापि नहीं आता, यह जोड़ा जन्म के साथ ही विधाता अंतिम दिन की तिथि लिख दी जाती है उसके भाग्य में। मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। जन्म अकेला नहीं आता, ये जोड़े के रूप में मृत्यु साथ में लेकर के आता है। इसलिए जग का स्वामी ईश विधाता, इस जगत को चलाने वाला वह ईश्वर है। जग का स्वामी ईश विधाता, योग वियोग सुखा सुख दाता। योग पुत्र रतन की प्राप्ति, वियोग मृत्यु, सुख ये सब विधाता स्वयं प्रदान करने वाला है और उसका नियम अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जग का स्वामी ईश विधाता, योग वियोग सुखा सुखदाता, उसके वश में है त्रिलोकी, तीनों लोक उसके वश में है। आज्ञा उसकी जाए ना लोभी, उसकी आज्ञा का आज तक कोई उल्लंघन नहीं कर पाया, ना उसके ऊपर विजय हासिल कर पाया है। जन्म मरण का आना जाना, ये जन्म और मृत्यु, जन्म का आना और मृत्यु के रूप में जाना, जन्म मरण का आना जाना, मेल विराट का ताना बाना, रचना जाल जगत का जेता, उसका चालक है वह नेता। इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वह चालक, वह परम पिता परमात्मा, वही सबका नेता है, इसको चलाने वाला है, उसके वश में है त्रिलोकी, तीनों लोग उसके वश में है। इसलिए कोई कितना भी प्रयत्न कर ले कि मृत्यु के चुंगल से मैं काल के पंजे से बच जाऊं, कोई नहीं बच पाता। इसलिए कितना जीवन जिए यह महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जिए यह महत्वपूर्ण है। और कैसा जिए, इस सभा में महापुरुष बैठे हैं, सभी सात्विक कर्म करने वाले, सभी पुण्य कर्म करने वाले, परमेश्वर के भय में रहने वाले, परहित परोपकार करने वाले दानवीर इसी सभा में उपस्थित हैं। तो यह सिद्ध होता है कि जैसा पूज्य श्री लाडली प्रसाद जी का जीवन था, वैसे ही लोग उनकी सभा में
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। विधाता का विधान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम कर रहा है, उसी प्रकार प्राणियों का जन्म तथा मृत्यु ये विधाता का विधान है। यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। आत्मा अमर सत्ता है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि अब हम हैं, इससे पहले हम नहीं थे और इस चोने के पश्चात भी हम नहीं होंगे। हे अर्जुन, हम सब इस जन्म से पहले भी थे, अब हैं और आगे भी इस चोने को त्याग करके भी बने रहेंगे। आत्मा अमर सत्ता है। हम सब जितने यहां बैठे हैं आत्माएं हैं। ये शरीर वस्त्र मिला है, रूप रंग ये चोला आत्मा को वस्त्र मिला है। ये आत्मा को वस्त्र अर्थात ये शरीर प्रभु प्रेरणा से अथवा कर्म अनुसार मानव को ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये प्राप्त होता रहता है। हाँ हे अर्जुन, मैं उसको जानता हूं, तू उसे नहीं जानता। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। इसलिए पूज्य श्री लाडली प्रसाद जी जिंदल केवल अपना चोला बदला है। रहने के अयोग्य जब ये शरीर हो जाता है तो आत्मा जैसे एक मानव अपने पुराने वस्त्र उतार करके नवीन वस्त्र पहन लेता है, वस्त्र बदलने में उसे कोई भी कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा रहने के योग्य शरीर का त्याग करके प्रभु प्रेरणा से अथवा कर्म अनुसार दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है। शरीर बदलने में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार मानव को नए वस्त्र पहनकर वह हर्षित होता है, खुशी महसूस करता है, इसी प्रकार आत्मा भी अपना वस्त्र बदल लेती है, शरीर बदल लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, पानी सुखा भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और तलवार आदि तीखे शस्त्र इसे काट नहीं सकते। ये अमर सत्ता है। पूज्य वर लाडली प्रसाद जी वह सदा रहने वाली आत्मा है। अपने पंच भौतिक धाम का त्याग जो विधाता का विधान है पूज्यवर लाडली प्रसाद जी जिंदल जी ने किया, परंतु परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ उनका नाता समाप्त नहीं होता। उनका नाता शारीरिक समाप्त हुआ है, परंतु आत्माएं ये जन्म जन्मांतरों तक, युगों तक एक दूसरे के साथ इनका संबंध बना रहता है। युग नहीं कहते कि स्वर्ग लोक में हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद भेज रहे हैं, निश्चित रूप से भेजते हैं। वह परिवार से नहीं कट जाते। ये शरीर तो नश्वर है, इसका कारण है बनने का, तो इसका नाश सुनिश्चित है, परंतु उन कर्म, शुभ कर्म, सेवा और परोपकार का जीवन आत्मा को अमर करने वाला हुआ करता है। सदा की शांति को, मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकता है मानव बड़ी सुगमता से पुण्य कर्म करके, जाप करके, पाठ करके, महापुरुषों की संगति करके, सन्मार्ग पर चल करके, दीन दुखियों की सहायता करके, सर्व बंधनों से, सर्व कष्टों से सदा के लिए वह मुक्त हो सकता है। ऐसा जीवन पूज्य श्री लाडली प्रसाद जी जिंदल ऐसा ही जीवन जिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਜ ਲਾਲਾ ਬਾਸਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਦਰਕਾਲੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1983-84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਲਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਾਊ ਲਾਲਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਬਾਸਦੇਵ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ HV ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪਵਨ ਗਰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਈਪ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਗਰਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲਗਿਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲਗਿਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਡੇਰਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਭਦਰਕਾਲੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਸੀਗੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਟਰਸਟੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਲਾਲਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਦਰਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि जो भी रिश्तेदार मित्र आए हैं वो खाना जरूर खा के जाओ। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु आप रक्षा करता। मैं मूर्ख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं बंसरी वाले,
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मी नारायण